करे आपका बचाव। संस्कृतस्य समाराधकाः संस्कृतस्य च अभ्युदयाय संकल्पितमानसाः प्रियादर्शकाः सादरम् अभिनन्दनम्। नमस्करोमि अहं नीतीश भारद्वाजः। अभिवादये अहं ऋचा अपि सर्वदा संस्कृतं मातुः सेवायै संलग्नान् सकलान् जनान्। नीतीश गणितं, ज्योतिषं, काव्यशास्त्रम्, आयुर्वेदः, अर्थशास्त्रं, राजनीतिशास्त्रं नाम ज्ञानविज्ञानात्मकानि सर्वाणि तत्त्वानि एव संस्कृतभाषायां ननु समुपलभ्यन्ते। सत्यम्, एतत् समेत्य दैवी भाषा एषा संस्कृत भाषा सुख्याता अस्ति सूक्ति समलङ्कृतानां सुभाषितानां कृते अपि। तत्र तु यथा वाक् तथा हि कर्म, किं वा कदाचित् यथा कर्म तथा हि प्रतिकर्म इत्यपि शिक्ष्यते। आम्, तर्हि आरभामहे वार्तावल्याः एतमङ्कम् एतद्भावख्यापकेन एव सुभाषितेन। निकृत्या निकृति प्रज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः नहि नैकृतिकं हत्वा निकृत्या पापमुच्यते। छल करने वाले शत्रु को छल से ही मारा जाना चाहिए, क्योंकि छली व्यक्ति को छल से मारना निंदित नहीं होता। A deceptive enemy must be dealt with deception only, as the act of killing the vile will never be criticized. सम्यक्, यथा कर्म तथा प्रत्युत्तरम् अपि न निन्दितम् इति ज्ञातम् अस्माभिः। दर्शकाः, संसारे यथा कर्म एव फलं, यत् किमपि आप्यते सांसारिकैः तत् तदेव संक्षिप्य अत्र प्रदर्श्यते प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। भारतस्य राजकीय यात्रायां समागतस्य जर्मनी राष्ट्राध्यक्षस्य ओलाफ शोल्ज इत्येतस्य राष्ट्रपतिभवने औपचारिकं स्वागतं जातम्। ओलाफ शोल्ज इत्येतेन प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं मेलनं समाचरितम्। भारत जर्मनी देशयोः समेधमाने निवेश सुदृढ व्यापारिक सम्बन्ध हरित सतत विकासादीनां क्षेत्रे सहयोगकारणात् देशयोः सम्बन्धाः इतोपि सुदृढाः सञ्जाताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारैः विभिन्नविध कौशल समन्वितान् कलासाधकान् नवदिल्ल्यां सम्मानितवती। 19-20-20-20-21 वर्षेभ्यः विभिन्न श्रेणीक्रमे अत्र 28-उत्तरैकशतं कलाकाराः सम्मानितं गताः। खजुराहो स्थले G20 इत्येतस्य संस्कृतिकार्य समूहस्य मन्त्रणा सम्पन्ना। G20 देशेभ्यः समागतेन प्रतिनिधिमण्डलेन न केवलं खजुराहो स्थितानि मन्दिराणि एव अवलोकितानि, प्रत्युत हुनर हाट इत्याख्ये नैपुण्यहट्टके भारतस्य पारम्परिक संस्कृतिगत हस्तकला हस्तवेमादीनि अपि नयनगोचरीकृतानि। भारत सिंगापुरयोः मध्ये UPI इत्येतेन माध्यमेन आंकिकीयादानप्रदानं समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अथ सिंगापुरस्य प्रधानमन्त्रिणः ली सिएन लूंग इत्येतस्य उपस्थित्यां भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य अध्यक्षः अथ मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर इत्येतस्य वित्तप्रबन्धनिदेशकः च देशद्वयीय सीमपारं प्रथमं तावत् धनादानप्रदानं समाचरितवन्तौ। लद्दाखस्य पैंगोंग सरोवरं निकषा हाफ मैराथन इत्येतत् दौर्यात्मकं धावनम् आयोजितं गतम्। ऋणात्मके 20 डिग्री सेल्सियस् परिमिते तापमाने धावकाः हिमाच्छादित भूमौ धावितवन्तः। एषा धावनक्रीडा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यत्र समङ्किता। एषा धावनक्रीडा जगतः सर्वाधिकोच्च हिमाच्छन्ने सरोवरे आयोजिता क्रीडा आसीत्।
दिल्ल्यां विश्वपुस्तकमेलकम् आयोजितं ऐषमः विश्वपुस्तकमेलकस्य विषयः स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवे आधारितः अस्ति। मार्च मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् प्रगतिमैदान इत्यत्र प्रवर्तमाने विश्वपुस्तकमेलके स्वतन्त्रतायाः अप्रसिद्धनायकेषु समर्पितानां पुस्तकानां विशेषशृङ्खला प्रदर्शिता अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः सहसा एव यूक्रेन यात्रान्तर्गतं कीव स्थलं सम्प्राप्तवान्। यूक्रेन राष्ट्रपतिना व्लोडिमिर ज़ेलेन्स्की इत्येतेन तदीयम् आतिथ्यं विहितम्। बाइडेन तत्र यूक्रेन देशाय $500 मिलियन मुद्रात्मिकायाः सहायतायाः अपि घोषणां कृतवान्। तेन उक्तं यत् रूसं समर्थयतः समवायान् विरुध्य अतिरिक्तः प्रतिबन्धः प्रवर्तयिष्यते। ऋचे, अस्माकं देशस्य परम्परा सर्वोत्कृष्टा अस्ति। संपूर्ण विश्वे ननु संपूर्ण विश्वाय हि कुटुम्बभावं स्थापयति सर्वदा भारतदेशः। मानवतायै सर्वदा सर्वथा च सन्नद्धा अस्माकीना परम्परा। वसुधैव कुटुम्बकम् इति सूक्तिम् अनुसरन् अस्माकं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सद्यः एव तुर्कीये देशे दुरापन्नं भूकम्पम् आलक्ष्य साहाय्याय सर्वविध प्रयासान् आचरितवान्। विशेषतः अनेकेषु प्रशंसनीयेषु कार्येषु अन्यतममस्ति ऑपरेशन दोस्त इत्येतत् नामकं भारतस्य अभूतपूर्वं साहाय्याभियानम्। आयान्तु दर्शकाः, अवलोकयामः तावत् भारतस्वभावख्यापकं वृत्तमेतत्। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तुर्कीये सीरिया देशयोः यदा भूकम्पः समनुभूतः तदानीं सकलविश्वात् सहायता समाश्वासनमपि तुर्कीये देशाय समागतम्। अत्र साहाय्यकर्मणि भारतेन तावत् सर्वाधिकं सवेगं च स्वानुष्ठानं सम्पादितम्। भारतेन यादृशी मानवीय सहायता प्रदत्ता तत् सकलैः अपि अनुशंसिता। भारतेन एतदभियानम् ऑपरेशन दोस्त इति नाम्ना प्रचालितम्। अभियानस्य अन्तर्गतं भूकम्पदुष्प्रभाविते तुर्कीये देशे सहायताभियानस्य सफलतया सञ्चालनाय भारतपक्षतः पटुसैन्यसमूहः अथ राष्ट्रियापत्प्रतीकारमोचनबलं च सम्प्रेषितम्। अभियानस्य साफल्येन सञ्चालनानन्तरं राष्ट्रियापत्प्रतीकारमोचनबलसमूहः अथ सेनासमूहः स्वदेशं प्रत्यावर्तितौ। राष्ट्रियापत्प्रतीकारमोचनबलेन एकतः तावत् भवनभ्रंशेन निरुद्धाः जनाः परित्राताः, तत्रैव भवनध्वंसकारणात् मृत्युं गतानि अनेकानि पार्थिववपूंषि चापि निष्कासितानि। एतदतिरिच्य राष्ट्रियापत्प्रतीकारमोचनबलस्य चिकित्सासमूहेन तत्र पीडितेभ्यः चिकित्सा सुविधा अपि उपलम्भिता। तुर्कीये देशे स्थानीयजनैः सहायतायै भारतं भृशं प्रशंसितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तुर्कीये देशे ऑपरेशन दोस्त इत्यभियाने सम्मिलितेन राष्ट्रियापत्प्रतीकारमोचनबलेन अथ तत्र गतैः भारतीयसाहाय्यदलस्य अन्यैः सङ्घटनैः समं संवादं समाचरितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् देशः भवत्सु गर्वम् अनुभवति। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुम्बकम की सीख दी है और ये मंत्र जिस श्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरक है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्रवानों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। तुर्कीये सीरिया देशयोः सत्यां प्रतिकूलस्थित्यामपि भारतीयसाहाय्यदलेन महता परिश्रमेण सर्वं यथाशक्यं सम्पादितम्। सहायताकार्येषु भारतीयमहिलासहायताकर्मिण्यः तावत् सविशेषं सहभागितां समाचरितवत्यः।
सेनायाः चिकित्सादलेन तत्र 30 सुविधायुताः अस्थायिचिकित्सालयाः अपि स्थापिताः। तदीयनिष्ठापरं कार्यजातं भृशं प्रशंसितं गतम्। ततः प्रत्यावर्तनसमये तु जनाः नूनं भावभरिताः अपि दृष्टिं गताः एव। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज की तरफ बढ़ रहे थे। कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी वहाँ से निकल रहे थे। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। स्थलसेना प्रमुखः मनोज पाण्डेयः नवदिल्ल्याम् एतस्य चिकित्सादलस्य पैराफील्ड इत्येतत् समूहस्य विशिष्टैः 6 सदस्यैः समं मेलनं समाचर्य तदीयकार्यं प्रशंसितवान्। इत्थम् ऑपरेशन दोस्त इत्यभियानेन भूकम्पपीडितानां साहाय्ये महत्वपूर्णा भूमिका निभालिता। सहैव वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतन्नीत्यनुगुणं भारतस्य सर्वत्र मित्रतापरं सततं स्वसमाचरणम् अपि पुनः जगत्सुखं दर्शितमात्रम् अपि। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः संरक्षणे अस्मदीय राष्ट्रं पुनरपि मानवतायाः अप्रतिमम् उदाहरणं सिद्धम्। वसुधैव कुटुम्बकं पुनरपि सार्थकम् इति मन्ये। नूनं श्लाघनीयः एषः प्रयासः। प्रियदर्शकाः, अधुना क्रमः अस्ति त्रिज्या प्रभागस्य। कः अस्ति अद्यतन संवादातिथिः इति ज्ञापयतु ऋचे। आम्, त्रिज्या प्रभागान्तर्गतम् अद्य संवादक्रमं प्रवर्धयितुम् अद्य उपस्थितः अस्ति संस्कृतानुरागी साहित्य चलच्चित्र समीक्षकः अनन्तः विजयवर्यः। तर्हि प्रस्तुमः मनोरञ्जकं ज्ञानवर्धकं च एतत् विशेष साक्षात्कारम्। प्रख्यात लेखकाय अनंत विजयाय अत्र वार्तावल्यां स्वागतपुरस्सरं नमः अस्तु मत्पक्षतः वार्तावलीदल पक्षतः अपि। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति, वस्तुतः भवान् भाषापारावारिणः अपि भाषाविश्लेषकः इति अतः चलच्चित्रसमीक्षकः अपि, परन्तु मम प्रश्नः आदिमः प्रश्नः स्यात् भाषातः एव सम्बद्धः। तत्र अहं ज्ञातुकामः यत् अचिरादेव मातृभाषादिवसः आयोजितः। भारते बह्व्यः प्रादेशिक्यः भाषाः सन्ति, तत्र वस्तुतः संस्कृतं सर्वाः भाषाः अतिशेते इति तथ्यमस्ति। तर्हि ईदृशं सन्दर्भं भवान् कथमिव पश्यति? आपका बहुत बहुत आभार। आपने वार्तावली के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे अपने साथ शामिल किया और मैं जब वार्तावली को देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी भाषा और मैं काका कालेलकर को याद करता हूं, जहां वो कहते हैं कि संस्कृत ही भारतीय संस्कृति का प्राण है। तो अगर काका कालेलकर के शब्दों को हम याद करें और उसमें संस्कृति और संस्कृत के संबंधों को, अंतर संबंधों को एक साथ मिलाकर देखें तो हमें लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसका प्राण संस्कृत में बसता है। और काका कालेलकर जैसे विद्वान ने अनायास ये बात नहीं कही, उसके पीछे एक लंबी सुदीर्घ और सोची समझी परिस्थिति है जिसके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत में जो तमाम भारतीय भाषाएं हैं या जिनको हम मातृभाषा के रूप में जानते, समझते, बोलते हैं या बरतते हैं, उसको देखने के बाद हमें ये लगता है कि संस्कृत सबकी जननी है। संस्कृत के शब्दों में जिस प्रकार से समानता आप पूरे भारत में देखेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और सबके अर्थ भी लगभग समान है। समानार्थी शब्दों की बड़ी संख्या है, चाहे आप ओडिया में देखें, तमिल में देखें, तेलुगु में देखें, मलयालम में देखें या ऊपर से आप नीचे से अगर आप ऊपर की ओर आए हिंदी प्रदेश में देखें, गुजराती में देखें, मराठी में देखें। और मराठी की तो भाषा भी जिस प्रकार से बोलते हैं वो स्थानक है, मूल उनका संस्कृत है।
तो जिस प्रकार से अभी मातृभाषा दिवस मनाया गया है, मातृभाषा दिवस को मनाने के साथ साथ समांतर रूप से अगर हम संस्कृत को साथ लेकर आगे चलेंगे तो न सिर्फ हमारी भाषाएं समृद्ध होंगी, बल्कि जो हमारी संस्कृति का प्राण है संस्कृत, वो भी और अधिक जीवंत होकर पूरे देशवासियों के सम्मुख उपस्थित होगा। नूनं साहित्ये विशेषा दक्षता अस्ति भवदीया। तत्र नाम अनेके मूर्धन्याः लेखकाः कवयः आलोचकाः अभूवन् ये नाम संस्कृते स्निह्यन्ति स्म। तर्हि भवान् तु आलोचकः तत्र सर्वान् विषयान् आदाय बहु किमपि लिखति। तर्हि अहं तत्र ज्ञातुकामः अस्मि यत् कथमिव ते लेखकाः कवयः आलोचकाः वा संस्कृतेन स्निग्धाः, संस्कृते स्निग्धाः वस्तुतः कथमिव तत्र सुदाहरणं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसके पहले जो साहित्य रचा गया उसको देखें, या रामधारी सिंह दिनकर से लेकर सुमित्रानंदन पंत से लेकर जयशंकर प्रसाद से लेकर प्रेमचंद के आरंभिक दिनों की जो रचनाएं हैं उसमें आपको संस्कृत के शब्दों की बहुतायत मिलेगी। अब जैसे जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, या हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो इन कविताओं का अगर आप पाठ करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे संस्कृत की सहोदर बहन जो है वो अपने मुखारबिंद से कुछ कह रही है और आपको संस्कृत सुनने जैसा ही आनंद आएगा। बाद के दिनों में ऐसा हुआ कि संस्कृत धीरे धीरे हमारे संस्कृत का सिरा हमारे हाथ से छूटता गया और हम आधुनिक होने के नाम पर परंपरा को छोड़ते गए, जबकि हमारे ग्रंथों में, हमारे संस्कृति में परंपरा का अर्थ आगे बढ़ने को कहा जाता है। अगर हम अपने आप को पारंपरिक कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, प्रगतिशील व्यक्ति है। लेकिन शब्दों के अर्थ विदेशी विद्वानों के प्रभाव में या उनकी परिभाषाओं के प्रभाव में जो किया गया, उसने हमारे देश की भाषा को, हमारे देश की प्राण, जो संस्कृति की प्राण संस्कृत है, उसको थोड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिल्मों में बहुत सारी चीजें, आगे जब आप और बातचीत करेंगे तो हम उस बारे में आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार फिल्मों में, कई टीवी सीरियल में कई सारे लोगों ने संस्कृत की शब्दावली को जस के तहत उठाया और उसको जीवंत किया। हाँ, यथा भवता उक्तमेव यत् दूरदर्शनादिषु संस्कृत शब्दावली प्रयुक्ता। तावत् मया एकः आलेखः दृष्टः आसीत् यत् भवद्विलिखितः, नाम तत्र सामाजिकान्तर्जालपटलेषु अपि बहु प्रसिद्धः। कथमिव तत्र भाषायाः प्रयोगः जातः महाभारतस्य नाम प्रदर्शनक्रमे। तत्र एतस्मिन् विषये अस्मादृशाः जनाः बहु अधिकं न जानन्ति। तर्हि कृपया एतस्मिन् विषये साङ्गोपाङ्गं किञ्चित् विवृणोतु भवान्। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं कि दूरदर्शन पर जब महाभारत सीरियल की चर्चा हुई थी और मैंने उसको देखा था, तो जिस प्रकार से महाभारत में भ्राताश्री, तातश्री, या जिस तरह से संस्कृत के संबोधन को उठाकर और उस समय के शब्दों को पिरोया गया था, उसके लिए मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य पंडित नरेंद्र शर्मा जी को याद करना चाहूंगा। पंडित नरेंद्र शर्मा महाभारत के संवाद लेखन की टीम के मार्गदर्शक थे। बहुत कम लोगों को ये जानकारी मिलती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राही मासूम रजा साहब ने वो संवाद लिखे थे, लेकिन जरूर राही मासूम रजा साहब ने वो संवाद लिखे थे, लेकिन उसको महाभारत कालीन भाषा और संस्कृति और संस्कृत को लाने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा थे। पंडित नरेंद्र शर्मा का एक गीत आपको याद होगा, ज्योति कलश छलके। इस ज्योति कलश छलके को अगर आप पूरा, उस गीत के बोल को पूरा देखेंगे तो आपको उसमें कहीं भी भारतीय भाषा, अर्थात जो सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, उसके बहुत नजदीक और बहुत करीब आपको दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जब रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया तो उसकी भी भाषा, चाहे परशुराम लक्ष्मण संवाद में आप देखें, चाहे राम सीता संवाद में देखें, या रावण मेघनाथ संवाद में देखें, या वध करने के बाद श्री राम की भाषा देखें, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो भाषा हमारी अपनी संस्कृत से निकली हुई भाषा है। और संस्कृत का जो हिंदी, संस्कृत से जो एक शाखा हिंदी की निकलती है, उसी भाषा में उसको उपयोग किया गया है। तो मैं ये चाहता था कि हमारी पीढ़ी या हमारे बाद की जो युवा पीढ़ी है, उनको ये पता रहे कि महाभारत की भाषा हमारी वही है। उस काल में संस्कृत ही बोली जाती थी, और संस्कृत को अगर आप देखें तो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा एक तरीके से कहा जाता है। संस्कृत को विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसको माना जाता है। संस्कृत
को लेकर जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज होती है उसके भी बहुत करीब इसको माना जाता है। तो संस्कृत को लेकर एक मिथक ऐसा गढ़ा गया कि ये बहुत कठिन भाषा है, जबकि जबकि संस्कृत, जैसे मैं आपको देखता हूं, आप जिस प्रकार धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे हैं या वार्तावली के कार्यक्रम में जिस प्रकार संस्कृत के विद्वान आते हैं, तो हमें यही लगता है कि अगर काश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और शिक्षा में हमें संस्कृत का उपयोग बढ़ाया जाए तो न सिर्फ हम वैज्ञानिक बल्कि अपने पौराणिक ग्रंथों के और पास जा पाएंगे। और इसमें सिनेमा और सीरियल का और वेब सीरीज का और आप जैसे जो दूरदर्शन पर बैठे लोग कार्यक्रम चलाते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जरूरत और आवश्यकता इस बात की है कि इसको प्राथमिकता दी जाए, न सिर्फ प्राथमिकता दी जाए बल्कि प्राथमिकता को व्याप्ति प्रदान करने के लिए भी एक उपक्रम आरंभ किया जाए, जिसको हम सब लोग, आप देखिए तमिल में जाएंगे, तेलुगु में जाएंगे, कहीं भी संस्कृत को लेकर किसी के मन में कोई विरोध नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि संस्कृत से सबका एक रागात्मक संबंध है। जरूरत इस बात की है कि उस राग को, उस अनुराग को और उस प्रेम को सिर्फ सामने लाया जाए और उसको इतना बढ़ा दिया जाए कि जो हमारी गौरवशाली परंपरा संस्कृत की थी वो एक बार पुनर्स्थापित हो सके। भवान् विशेषतः चलचित्र समीक्षकः, यथा मया पूर्वमुक्तम्, अत्र नाम तत्र बहवः कार्यक्रमाः भवन्ति यत्र भवतां चलचित्र समीक्षा वस्तुतः प्रशंसार्हा भवति। तर्हि अन्तिमः प्रश्नः मम एतस्मिन् सन्दर्भे, यत् संस्कृतस्य गीतानि, संस्कृताश्रिता पटकथा नाम संवादः तत् आश्रितः, तर्हि नाम चलचित्रजगति एतावता नाम साम्प्रतं यावत् तथा न दरीदृश्यते, परन्तु मध्ये मध्ये दृश्यते। तर्हि भवान् तु समीक्षकः, तर्हि कथमिव इमं विषयं भवान् तत्र विवृणोति? देखिए, मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा एक इस प्रकार मैं उत्तर देना चाहूंगा इसका, कि जो भारतीय फिल्में बन रही हैं उसका मूल आधार संस्कृत की कथाएं ही हैं। अगर आपने अभी RRR फिल्म देखी होगी जो बहुत ही चर्चित रही, तो उसकी मूल कथा को गौर से देखिए। उस मूल कथा में आपको वाल्मीकि रामायण दिखाई देगा कहीं ना कहीं, और उनके संवाद को देखिए, चाहे आप बाहुबली के संवाद को देखिए, चाहे आप हमारे और अन्य इस प्रकार की राज कपूर की फिल्मों को देखिए। मैं राज कपूर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जब RRR की बात करता हूं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि की जो कथा है कि राम जब मुश्किल में पड़ते हैं तो दलित उसे अपने कंधे पे बिठा के युद्ध के लिए ले जाता है, इस कहानी में भी वही दिखाया गया है कि राम और दलित का एक बहुत बढ़िया संबंध और समन्वय जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में था उसको आगे बढ़ाने की है। और जब मैं राज कपूर की बात कर रहा था तो सचिन भौमिक साहब का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उसी से अपनी बात समाप्त करता हूँ। सचिन भौमिक एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने एक के बाद एक 14 सुपरहिट फिल्में दी, और वो राज कपूर के साथ कोई फिल्म करना चाहते थे। राज कपूर से मिलने का उन्होंने समय मांगा, राज कपूर ने उन्हें समय दिया, 3 घंटे तक उनकी कहानी सुनी। फिर राज कपूर ने कहा, आप अपनी कहानी अगर 2 वाक्य में हमें बता सकते हैं या 1 वाक्य में हमें बता सकते हैं तो हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। फिर उन्होंने कहा, देखिए कहानी तो लंबी ही होगी और हम लंबे प्रारूप, लंबे स्वरूप वाली कहानी कहने वाले लेखक हैं। तो राज कपूर का उत्तर जो था वही आपके प्रश्न का उत्तर है कि हिंदी फिल्मों में या भारतीय फिल्मों की कहानी एक ही है, राम थे, सीता थी, रावण आ गया। अब इसका अर्थ समझिए, एक नायक था, एक नायिका थी और एक विलेन आ गया। ये कहानी कहाँ से जुड़ती है? ये कहानी रामायण से जुड़ती है। ये कहानी कहाँ से जुड़ती है? महाभारत से जुड़ती है। तो अगर आप भारतीय फिल्मों के मूलाधार को देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि पूरा, जिसको आप बॉलीवुड कहें, हॉलीवुड कहें, टॉलीवुड कहें, हॉलीवुड कहें, किसी भी भारतीय भाषा में बनने वाली फिल्म को देखें तो उसका मूल आधार यही है, राम थे, सीता थी, रावण आ गया। धन्यवादाः महोदय। तत्र भवदीय वचनैः वयं प्रेरिताः यत् भवन्तः अपि वार्तावलीं पश्यन्ति अथ समीक्षा दृष्ट्या अपि अस्मान् अनुगृह्णन्ति इति। पुनरपि धन्यवादाः, नमो नमः। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सम्यक् अभिहितं विजय महोदयेन। अनन्ता च अस्ति तदीया साहित्य चलचित्रमयी सूक्ष्मेक्षिका। निश्चप्रचमेव प्रिय प्रेक्षकाः, भवन्तः सर्वे स्वीयाः प्रतिक्रियाः अपि प्रेषयन्तु।
प्रतिक्रिया प्रेषणाय अन्तर्जालीय संकेतं तु स्मरन्ति एव सर्वे इति निश्चिनुमः वयम्। एतेन सममेव वयं गीतानुवाद स्पर्धा विषयिणीः भवदीयाः अधिकाधिक प्रविष्टिः अपि अपेक्षामहे। प्रिय दर्शकाः, अनुवादाय घोषितम् अस्मदीयम् इदानीन्तनं गीतं स्मर्यते एव भवद्भिः, तथापि स्मारयामः पुनरपि वयम्। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। प्रिय दर्शकाः, गीतस्य अस्य मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमतिथिः अस्ति एतस्य मासस्य 27 दिनाङ्कः। आगामि मासस्य 4 दिनाङ्के स्पर्धा विजेत्री नामोद्घोषणा च करिष्यते। दर्शकाः, अधुना तु कालः समायातः पुनः नवाङ्कानयनस्य। तर्हि विरमामः, नमामः, यामश्च। तावत् शुभं मङ्गलं च भूयात्। नमो नमः। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवर्गय